अपनी मामा की चाल। भांजे तुम तो जीत गए। हाँ मामा। और क्या है तुम्हारे पास दाव पे लगाने के लिए? है ना भ्राता, पांचाली। पांचाली? युधिष्ठिर क्या बोलते हो? पांचाली? पांचाली हमारी। पांचाली को हमारी जंघा पर बिठाओ। अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। रुक जाओ अर्जुन, अभी मेरे रथ का पहिया फंस चुका है। इसे निकालने के बाद मैं तुमसे युद्ध करता हूँ। अर्जुन, देखते क्या हो, चलाओ बाण। हाँ। अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। ये अचानक सूर्य को क्या हुआ? ये असमय सूर्य। सावधान जयद्रथ, ठहर जाओ अर्जुन। ये जब तुम 7 लोगों ने मिलकर अभिमन्यु को हत्या की, वो अन्याय नहीं था? बोलो, वो अन्याय नहीं था? अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। पांडव सो रहे हैं। यही समय सही है इनकी हत्या का। ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। हे ईश्वर, ये मुझसे कैसा पाप हो गया ईश्वर। अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। अश्वत्थामा हटो। दुर्योधन! मारो। आ दुर्योधन! मारो। मारो। दुर्योधन! आओ दुर्योधन! आज मुझसे तुम्हें कौन बचाता है, मैं देखता हूं दुर्योधन! मारो। दुर्योधन! दुर्योधन! ठहर जाओ भीम, मेरा गदा छूट गया। पहले मैं गदा ले लेता हूँ, उसके पश्चात तुमसे युद्ध करूंगा। भीम, देखते क्या हो। अश्वत्थामा हटो।
रुद्रोण अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा हतो। धर्मराज, पश्चिम के आकाश से संध्या रानी विदा ले चुकी है। तोरण द्वार पर अब राजगायक रात्रि की रागों की अवतारणा करेंगे। विश्राम की बेला उपस्थित है। देवी द्रौपदी, लगता है इन आंखों से विश्राम विदा ले चुका है। मन की शांति रूठ गई है। देवी, संशय और पश्चाताप की अग्नि बड़ी दुस्सह्य होती है। जो सिंहासन पर बैठता है उन्हें चिंताओं का वरण करना ही पड़ता है, किंतु हर एक चिंता का अपना शर्त होता है। लगता है कि राजगायक का संगीत आपके मन के गांठों को खोल न सका। नहीं देवी, मैंने राजगायक का संगीत नहीं सुना। मुझे लगा कहीं एक सामूहिक निधन हो रहा है। संगीत के हजारों स्वर एक शिला पर सिर पटक रहे हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं मरे, उसके साथ आपकी सारी चिंताएं भी मर गई। दसों दिशाओं में धर्मराज, दसों दिशाओं में आपकी विजय वैजयंती फहरा रही। युद्ध में हमारे स्वजन भी मरे हैं, किंतु एक पवित्र युद्ध में मरे लोगों के लिए शोक है। देवी, देवी, हम युद्ध अवश्य जीते हैं, लेकिन शांति हार गए। मैं हर क्षण एक दीवा स्वप्न देखता हूं। मृत बांधव मुझसे पूछते हैं कि धर्मराज, इतने लोगों की हत्या कर तुम्हें क्या मिला? आपका हृदय बहुत कोमल है। बंधुओं की मृत्यु ने आपको आहत किया, किंतु समय धीरे धीरे उस घाव को भर देगा। नहीं देवी, देवी, लगता है ये सारी प्रकृति मेरे विरुद्ध उठ खड़ी हुई है। देवी, देवी, मैंने अभी अभी हजारों बिल्लियों को रोते सुना है। बिल्ली? कहाँ है बिल्ली? वो मात्र आपका भ्रम है यार। मैंने किसी बिल्ली को रोते नहीं सुना। हाँ, कुरुक्षेत्र में सियारों का झुंड शवों के लिए लड़ रहा था। देवी, देवी, वो देखो उल्का पात। लग रहा है जैसे हजार हजार तारिकाएं टूट टूट कर गिर रही हैं। उल्कापात? कहीं कोई उल्कापात नहीं है यार। शुभ्र आकाश में तारिकाएं
अश्वत्थामा हतो क्या हुआ? अश्वत्थामा हतो आगे क्या हुआ? अश्वत्थामा हतो सुनो देवी सुनो, कोई बार पुकार रहा है, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। देवी, आचार्य द्रोण से कही गई ये बात बिल्कुल गोपनीय थी, इसे सिर्फ कृष्ण जानते थे। आचार्य द्रोण ने भी इसे आधा ही सुना था। ये सिर्फ प्रेत लीला है। अकाल मृत्यु में मरे लोग अक्सर प्रेत योनि धारण कर लीलाएं करते हैं। अश्वत्थामा हतो अश्वत्थामा हतो अश्वत्थामा नहीं हतो देवी नहीं, ये प्रेत लीला नहीं है। मैंने जो कुछ सुना है वो एक जीवित है। लग रहा है जैसे कोई योद्धा हमारे विजय को चुनौती दे रहा है। कुरुक्षेत्र में आपके सभी शत्रु मारे जा चुके हैं। अब आपको कौन चुनौती दे सकता है आज? देवी, देवी मरे हुए लोग आवाज नहीं दे सकते। मैंने जो कुछ सुना है वो एक जीवित स्वर है। प्रतिहारी, 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 हमने अभी अभी एक आकाशवाणी ध्वनि सुना है, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। धर्मराज ने ठीक सुना है। अभी अभी ये आवाज हस्तिनापुर के राजभवन पर मंडरा रही थी। प्रतिहारी, इस अप्रिय ध्वनि ने धर्मराज को अशांत कर दिया है। तुम जाओ, पता लगाओ कि ये ध्वनि किसकी है। देव, दानव, मनुष्य या प्रेत, जो भी होगा हम उसे दंड देंगे। देवी, हमने उस आवाज का पीछा किया पर असफल रहे। राजभवन से लगा कि ये आवाज राजपथ से आ रही है। राजपथ पर हमारे सैनिकों ने पर्वतमाला तक इस आवाज का पीछा किया, किंतु पर्वत के शिखर से लगा कि ये आवाज दसों दिशाओं से उठ रही है। हर एक कार्य का कारण होता है। इस ध्वनि के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होगा। देवी, आपका अनुमान उचित है। मुझे तो इसमें प्रेतों की लीला जान पड़ती है। नहीं, इस अप्रिय ध्वनि ने धर्मराज को अस्थिर कर दिया है। हमें अपने शत्रु का पता लगाना ही होगा। प्रतिहारी, प्रतिहारी, जाओ आज संजय को बुला लाओ। जो आगे आज संजय दिव्य चक्षु है, वे हमारी सहायता कर सकते हैं। देवी, देवी, कभी कभी लगता है कि इस सृष्टि का अंत निकट है। ये सृष्टि आपके पुण्यों पर टिकी है। आज आपके रहते इस धरती का कैसे क्षय होगा? धर्मराज की जय हो। प्रणाम देवी। आइए यार संजय, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। धर्मराज की क्या आज्ञा है? आज संजय, हस्तिनापुर शापग्रस्त हो गया है। हर क्षण कुछ न कुछ अमंगल घटित हो रहा है। लग रहा है युद्ध में मरा कोई योद्धा जी उठा है और युद्ध के लिए प्रस्तुत है। धर्मराज, युयुत्सु को छोड़कर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र वीर गति पा चुके हैं। 18 चौड़ी सेना 18 दिनों में नष्ट हो गई। मैं इस पूरे विनाश का साक्षी रहा हूं धर्मराज। और संजय भी हस्तिनापुर में इतनी अशांति क्यों है? धर्मराज, एक युग मर चुका है, दूसरा भी जन्म ले रहा है। परिवर्तन की पीड़ा स्वाभाविक है। और संजय, आप तो दिव्य चक्षु हैं। हमने अभी अभी एक आकाशचारी ध्वनि सुना है। उस ध्वनि ने मुझे बहुत विचलित कर दिया है। धर्मराज, हमारे आपके बीच जो कुछ दिव्य था, युद्ध की भेंट चढ़ गया। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि खो दी है। हाँ रे संजय, आपने धरती की धड़कन सुनी है। क्या आपने हस्तिनापुर की प्रजा में अशांति और अवज्ञा के स्वर सुने हैं? देवी, हस्तिनापुर में प्रजा के नाम पर बूढ़े, बालक, अपंग और भिक्षुक बच गए। सब तरफ शांति ही शांति है। प्रजा की अवज्ञा का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। तब इस धर्म राज्य में अधर्म की चर्चा कौन कर रहा है आज संजय? देवी, हस्तिनापुर के बाहर बने भिक्षुक की आंखों में प्रतिहिंसा की आग देखी है। उसके मुंह से बार बार सुना है, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। हाँ, यही आवाज थी।
भिक्षुक की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं यार संजय। आपको स्मरण है ना, एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे खांडा वन को जला दिया था। देवी, आप जैसा उचित समझे। प्रतिहारी, प्रतिहारी हस्तिनापुर के बाहर जो भिक्षुक है, उसे रथ पर बिठाकर हमारे सम्मुख ले आओ। जो आज्ञा। एक भिक्षुक के लिए रथ, एक अपात्र को इतना सम्मान आ रहा है। देवी, देवी भिक्षुक हमारे राजभवन में अतिथि बनकर आ रहा है। अतिथि को सम्मान तो मिलना ही चाहिए। आर्य संजय, लोग कहते हैं कि अधर्म का नाश हो गया, लेकिन धर्म की स्थापना कहाँ हुई? लोग अपने अपने धर्म को क्यों नहीं पहचानते? धर्मराज, कुरुक्षेत्र में कौरवों की व्यवस्था नष्ट हो गई है, दूसरी व्यवस्था भी जन्म ले रही है। इसमें धैर्य और विश्वास की जरूरत है। आर्य संजय, युद्ध हमारे बीच हजारों जीवित प्रेत छोड़ गया है, उसे जिंदगी में फिर से जोड़ना कितना मुश्किल है। धर्मराज, राजा घाव बहुत दुख देता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। मैं जा रहा हूँ धर्मराज, प्रणाम देवी। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, अभी प्रतिहारी उस भिक्षुक को लेकर नहीं निकला। देवी द्रौपदी का अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम धर्मराज। देवी कुशल से तो है? हम तो कुशल से हैं, किंतु आपके असमय आगमन से मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। देवी, द्वारिकापुरी से संदेश मिला है, यदुवंशियों के बीच अनेक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। मेरा जाना अनिवार्य है। भगवान, भगवान हस्तिनापुर की नींवें हिल रही है। हस्तिनापुर शापग्रस्त हो गया है। भगवान, इस राज रूपी रथ के सारथी और सूत्रधार आप ही हैं। आदि युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ एक अध्याय समाप्त हो चुका है। उधर यदुवंशियों के संबंध बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मुझे जाना ही होगा। भिक्षुक, आओ हमारे साथ रथ पर बैठो, तुम्हें राजभवन चलना है। मैं ना ही रथ पर बैठूंगा और ना ही राजभवन जाऊंगा। देखो, तुम स्वतः नहीं जाओगे तो तुम्हें बलपूर्वक ले जाया जाएगा। प्रतिहारी, अतिथि भिक्षुक को लाने में बहुत विलंब हुआ। राजन, मैं न तुम्हारा अतिथि हूं और न कोई भिक्षुक। मुझे बलपूर्वक यहाँ लाया गया है। मुझे तुम्हारा रत्न जटित रथ स्वीकार न था। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, तुमने धर्मराज के रथ को अस्वीकार कर अच्छा ही किया। तुम उसके योग्य पात्र नहीं थे। कृष्ण, तुमने ठीक कहा कृष्ण। रत्न जटित सिंहासन और सफेद घोड़ों के रथ तो सिर्फ राजपुत्रों के लिए होते हैं। अश्वत्थामा, मेरे पुत्रों का हत्यारा, बंधु कृष्ण,
अश्वत्थामा ने अधर्म से मेरे पुत्रों की हत्या की है। मेरा हृदय शोक से भर गया है। घृणा से मेरी आंखें बंद हो रही हैं। अपने पुत्रों के लिए तुम्हारा शोक स्वाभाविक है देवी, परंतु इस महासंग्राम में करोड़ों माताएं निपूती हुई हैं और इस महासंहार के संयोजक और सूत्रधार एकमात्र कृष्ण है। बंधु अश्वत्थामा, तुम्हारा आरोप गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम क्षण तक युद्ध रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर, मुझे बलपूर्वक यहाँ लाया गया है, क्या मैं इसका प्रयोजन जान सकता हूँ? बंधु अश्वत्थामा, धर्म युद्ध का अंत हो गया है, फिर भी तुम इस धर्म राज्य के प्रति द्वेष भाव रखते हो। हम इसका कारण जानना चाहते हैं। क्या कहा? धर्म युद्ध? धर्म राज्य? आखिर कोई अपने को कितना धोखा दे सकता है? युधिष्ठिर, अगर ये धर्म राज्य है तो तुम इतना भयभीत क्यों हो? धर्म इतना दुर्बल क्यों है? द्रोणपुत्र, आचार्य द्रोण हमारे गुरु थे। हम पिता और पुत्र दोनों के बल से सदा परिचित रहे हैं। मुझे शोक है युधिष्ठिर कि तुमने पूज्य पिता आचार्य द्रोण का बल नहीं देखा। तुमने मेरी शक्ति भी नहीं देखी है। मेरे ब्रह्मास्त्र के सम्मुख महर्षि व्यास हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। सृष्टि की रक्षा का सवाल था द्रोणपुत्र। अगर महर्षि व्यास से रक्षा ना करते तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती। महर्षि व्यास ने किसको बचाया कृष्ण? इस हस्तिनापुर में केवल मेरे जैसे अपंग बच्चे और बूढ़े ही बचे हैं। बंधु अश्वत्थामा, कम से कम धर्म तो बच गया। इस युद्ध में सबसे पहले धर्म ही बना है। जब रथ का पहिया निकालते समय अर्जुन ने कर्ण की हत्या की, उस दिन धर्म बन गया। जब चंद्र के वध के लिए असमय सूर्य को छिपा दिया गया, उस दिन धर्म बन गया। जब भीम ने चक्रा पर वार कर दुर्योधन की जान तोड़ दी, उस दिन धर्म मर गया। और जब तुमने मेरे मरने का झूठा समाचार आचार्य द्रोण को सुनाया, उस दिन धर्मराज के धर्म ने शोक से आत्महत्या कर ली। धर्म की गति बहुत जटिल होती है द्रोणपुत्र। संकट काल में धर्म की मर्यादा बदल जाती है। हरे कृष्ण, ये झूठ है। परिस्थितियां बदल जाने से अधर्म धर्म नहीं हो जाता। तुमने जीवन भर धर्म समझने का प्रयत्न नहीं किया। आज तुम धर्म की मर्यादा को नहीं समझ सकते हो। तुम ठीक कहती हो देवी द्रौपदी। मैं तो जीवन भर केवल जीविका के प्रश्न को हल करता था। और क्या तुम्हें भ्रम है कि युधिष्ठिर धर्म के लिए लड़े थे? फिर हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौन लड़ा? धृतराष्ट्र के पुत्र लड़े थे द्रोणपुत्र। नहीं कृष्ण, युद्ध के लिए दो पक्षों की जरूरत होती है और इन दोनों पक्षों के लिए सवाल धर्म का नहीं, केवल हस्तिनापुर के राज सिंहासन का था।
तुम्हारा मत हो सकता है। कृष्ण, क्या तुम्हें भी भ्रम है कि तुम सत्य के लिए लड़े? ये कृष्ण, तुम सत्य के लिए नहीं, मित्र के लिए लड़े थे। कृष्ण, मित्र के लिए। बंधु अश्वत्थामा, ये आरोप गलत है। युधिष्ठिर, तुम तो जीवन भर इस राजमहल के सुख में रहे हो, पर क्या तुमने कभी खेतों में खड़े पुतले को देखा है? वो देखो, उन खेतों में पुतले अब भी खड़े हैं, और जिन खेतों की रक्षा के लिए वो खड़े किए गए थे, वो खेत अब समाप्त हो गए। तुम कहना क्या चाहते हो? युधिष्ठिर, तुम भी एक पुतले ही हो, कृष्ण के द्वारा खड़े किए गए एक पुतले। मगर जिस नगर की रक्षा के लिए तुम खड़े किए गए थे, वो नगर तो युद्ध में समाप्त हो गया। अग्नि तिनके को जला देती है, युद्ध में विनाश स्वाभाविक था। वो विनाश नहीं, सर्वनाश था देवी। करोड़ों माताएं नियुक्ति हो गई, करोड़ों पत्नियों के माथे का सिंदूर पुछ गया। 18 अक्षौहिणी सेना मात्र 18 दिनों में नष्ट हो गई। युधिष्ठिर, मैं तुमसे पूछता हूं कि इस युद्ध में तुम्हें छोड़कर किसको क्या मिला? पिता की मृत्यु ने तुमको बहुत दुखी कर दिया है द्रोणपुत्र। पर तुम्हें भी तो पुत्र शोक है ना देवी? किंतु इस राजमहल के सुखों के बीच तुम अपना दुख भुला सकती हो। तुमने एक झोपड़ी के दुख को नहीं देखा है। झोपड़ी का दुख मात्र दुख होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो देखो, उस पेड़ के नीचे मलिन वस्त्रों में एक युवती खड़ी है। वो कभी हंसती है तो कभी रोती है। धन खाऊंगी, नर खाऊंगी। युधिष्ठिर, तुम्हारे धर्म युद्ध ने उसे पागल बना दिया है। उसके सभी पुत्र युद्ध में मारे गए। उसके पति को युद्ध ने गलित कुष्ठ का रोग दिया है। रोग। द्रोणपुत्र, शायद वो तुम्हारी पत्नी है। हाँ कृष्ण, वो मेरी पत्नी है। देवी द्रौपदी, तुम भी देखो कि झोपड़ी का दुख कितना हृदय विदारक होता है। कभी सत्य के लिए, धर्म के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है द्रोणपुत्र।
कुरुक्षेत्र में अर्जुन से मैंने यही बात कही थी। परंतु इस युद्ध में सत्य नहीं था, धर्म नहीं था, केवल और केवल स्वार्थ था। वासुदेव, इस बात से क्या फर्क पड़ता था कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर पांडु के पुत्र बैठे या धृतराष्ट्र के पुत्र। कृष्ण, यदि तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। इस युद्ध की जिम्मेवारी सिर्फ दुर्योधन पर थी। युधिष्ठिर ने अंत में सिर्फ 5 गांव ही मांगे थे। हाँ, 5 गांव ही मांगे थे। परंतु क्या सभी पांडव 5 गांव के लिए तैयार थे? कृष्ण, तुम भूल गए कि सुलह के समय जाते समय द्रौपदी ने क्या कहा था? कृष्ण, मेरे इन खुले हुए बालों को देखो। इन बालों को बांधने के लिए मुझे कौरवों का रक्त चाहिए। अब जब तक मैं अपने बालों को कौरवों के रक्त से धो नहीं लेती, तब मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी, नहीं बांधूंगी। द्रौपदी के इन शब्दों के बाद भी मैंने दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव ही मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, मैं युद्ध के बिना सुई के नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। नहीं कृष्ण, नहीं। यदि तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। पूरी की पूरी पीढ़ी ही समाप्त हो गई। पूरी धरती अग्नि बाणों से झुलस गई है। इन खेतों में अब कुछ भी नहीं उगेगा, कुछ भी नहीं। काल की गति बहुत जटिल होती है द्रोणपुत्र, उस पर किसी का वश नहीं। कुरुक्षेत्र से अलग एक दूसरा कुरुक्षेत्र भी था। कृष्ण, तुम इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़े? तुम किस लड़ाई की चर्चा कर रहे हो द्रोणपुत्र? कृष्ण, तुम तो बचपन से ही सुखों में रहे हो। लोग तो तुम्हें वो माखन चोर कहते थे, माखन चोर। पर क्या तुमने कभी सुना है एक गरीब बच्चे की गरीब मां ने दूध मांगने पर उसे आटा घोल कर दिया था? हाँ द्रोणपुत्र, मैंने ये प्रसंग सुना है। तो कृष्ण, तुम उनके लिए क्यों नहीं लड़े जो आज भी दूध की जगह आटा घोलकर पीने को मजबूर है? कृष्ण, तुम उनके लिए क्यों नहीं लड़े कृष्ण, जिनके पास वस्त्र नहीं है? तुम उनके लिए क्यों नहीं लड़े कृष्ण, जिनके पास भोजन नहीं है? तुम उनके लिए क्यों नहीं लड़े कृष्ण, जिनके पास रहने को घर नहीं है? बोलो कृष्ण, बोलो। लोग तो तुम्हें भगवान कहते हैं, भगवान। यदि तुम चाहते तो गरीबों की झोपड़ियां भी युधिष्ठिर के इस राजभवन की तरह प्रकाश से जगमगा सकती थी। सब अपने अपने कर्मों से बंधे हैं द्रोणपुत्र, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कृष्ण, तुमने अपनी सारी शक्ति
पांडु पुत्रों के पक्ष में लगा दी। यदि कर्म फल ही सत्य था तो तुमने पांडवों को उनके कर्म फल पर क्यों नहीं छोड़ दिया? तुम आज धर्म की चर्चा कर रहे हो द्रोणपुत्र। तुम धर्म के बारे में उस दिन क्यों चुप रहे जब शकुनी ने छल से पांडवों को जुए में पराजित किया? उस दिन क्यों चुप रहे द्रोणपुत्र जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया? उस दिन क्यों चुप रहे द्रोणपुत्र जब तुम रातों में चोरों की तरह घुसकर पांडवों के बच्चों की हत्या की? अब तुम धर्म की चर्चा कर रहे हो। मैं केवल दुर्योधन का दास था कृष्ण। युद्ध मेरे लिए जीविका का सवाल था। एक दास धर्म की चर्चा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तुम एक अपात्र हो। तुम्हारे साथ धर्म की चर्चा का कोई महत्व नहीं है द्रोणपुत्र। महाराज कृष्ण, आपका रथ द्वार पर प्रस्तुत है। देवी द्रौपदी, आर्य युधिष्ठिर, अब मुझे आज्ञा दें। जाओ कृष्ण जाओ, परंतु तुमने जो बबूल बोए हैं वे अब फल फूल रहे हैं। तुम्हें एक और बांधव युद्ध देखना होगा कृष्ण। तुम्हारे ही पापों के कारण यदुवंशियों का नाश होगा, नाश। द्रोणपुत्र, मैं तुम्हारी शुभकामनाओं को स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर, अब मेरी भी साधना का समय हो रहा है। मुझे भी आज्ञा दे। अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो। बंधु अश्वत्थामा, बंधु अश्वत्थामा, इस प्रेत लीला को बंद करो। इस समाज ने मुझे बहुत अस्थिर कर दिया है। तुम आज अपने ही इतिहास से भयभीत हो। युद्ध के बीच कुशलता से बोला गया झूठ भी झूठ ही होता है। आज एक चिड़िया तुम्हारे ही शब्दों को दोहरा रही है। धर्मराज ने धर्म के लिए शासन स्वीकार किया था। धर्मराज का विरोध धर्म का विरोध होगा। ये तुम्हारा दंभ है देवी। ये आवाजें धरती के गर्भ से उठती हैं, ये दबाया नहीं जा सकता। अरे युधिष्ठिर, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? कृष्ण ने तो मेरे माथे की मणि छीन ली है। अब मैं युद्ध करने में बिल्कुल असमर्थ हूं। बंधु अश्वत्थामा, एक भय मेरा लगातार पीछा कर रहा है। आज क्योंकि इस युद्ध ने तुम्हें नए मूल्य नहीं, नए विश्वास नहीं, केवल और केवल भय दिया है। भय। जिस सत्य की साधना करना चाहते हो युधिष्ठिर, वो युद्ध से नहीं, तपस्या से मिलता है, तपस्या से। शायद तुम ठीक कहते हो। मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर जा रहा हूं युधिष्ठिर। प्रतिहारी, द्रोणपुत्र को कुटीर तक पहुंचा दो। मुझे तुम्हारे प्रतिहारी या रथ की आवश्यकता नहीं है युधिष्ठिर। मगर हाँ, मेरे जाने के बाद भी तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न बच जाएंगे और बच जाएगा एक सन्नाटा।
सन्नाटा, और ये सन्नाटा तुम्हें बहुत कष्ट देगा युधिष्ठिर, बहुत कष्ट देगा, बहुत कष्ट देगा युधिष्ठिर। परंतु अश्वत्थामा की बुद्धि हो गई है, वो बड़ी होकर बिल्कुल पागल हो गए हैं। हे देवी, लगता है मेरे मन में भी एक पागल अश्वत्थामा बैठ गया है। वो मुझसे अनेक प्रश्न कर रहा है, उन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है। आप बंधु अश्वत्थामा की बातों की परवाह ना करें आर्य। देवी, देवी बंधु अश्वत्थामा ने ठीक ही कहा है कि युद्ध से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, सत्य साधना की कोख से जन्म लेता है। आप तो सत्य के अवतार हैं देव, सत्य के। नहीं देवी, नहीं, हमारा सत्य अधूरा था। इस अर्ध सत्य को हम नई पीढ़ी पर नहीं थोप सकते। हमें नई पीढ़ी को एक पूरा सत्य जानने का अवसर देना चाहिए। रात्रि अधिक बीत चुकी है यार, अब आप विश्राम करें, चलें। नहीं देवी, सत्य के मार्ग में कहीं विश्राम नहीं है। आचार्य पुरोहित को बुला लो। हाँ, कल सुबह के शुभ मुहूर्त में अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का राज तिलक होगा। फिर आप क्या कह रहे हैं यार? हाँ देवी, हाँ, हमें सत्य के संधान के लिए साधना जरूरी है, और साधना के लिए हम हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे।